हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में आप कौन कौन से काम कर सकती हैं और कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए। आपको कौन से काम अवॉइड करने चाहिए जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी में आप एकदम से झुको मत। अगर आपको झुकना है तो आप आराम से झुकें या फिर पैरों के सहारे बैठकर काम करें। जल्दबाजी में आपको झुकना नहीं है। झुकने के लिए मना क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में हर महिला का वज़न बढ़ जाता है। जो सियाटिक नर्व कही जाती है वो डैमेज हो सकती है, जो कि रीढ़ की हड्डी में होती है। आपको झुकने के लिए इसीलिए मना किया जाता है, जो सियाटिक नर्व होती है वो कहीं डैमेज ना हो जाए, इसलिए झुकने के लिए मना किया जाता है। क्योंकि सियाटिक नर्व अगर डैमेज हो गई तो आपको पैरों का दर्द, कमर का दर्द लंबे समय तक होने के चांस हो जाते हैं, या फिर आपको डॉक्टर सीधा बेड रेस्ट ही बोल देंगे, तो आपकी प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए आपको झुकने के लिए मना किया जाता है। अगर आप कोई भी काम झुकने वाला करती हैं, काम तो घर में होते ही हैं तो करने भी पड़ते हैं, तो आप उनको आराम से बैठ जाएं पैरों के सहारे, फिर आप उनका झुकने वाला काम कर सकती हैं। प्रेगनेंसी में आपको भारी वज़न नहीं उठाना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको सिर्फ 5 किलो तक का ही वज़न आपको उठाना चाहिए। आपको 5 केजी से ज़्यादा वज़न नहीं उठाना चाहिए। भारी चीज़ों को खिसकाना नहीं चाहिए, जैसे सोफ़ा है, बेड है, या कोई भी टेबल है भारी, उसको किसी भी फर्नीचर को आप भारी वज़न को आपको खिसकाना भी नहीं है। भारी वज़न आपको क्यों नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि अगर आप भारी वज़न का काम करती हैं तो आपकी मसल्स में दिक्कत हो सकती है। आपकी मसल्स सूजन आ सकती, आपकी मसल्स डैमेज हो सकती है। इसीलिए आपको भारी वज़न का काम नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए। चलना भी है लेकिन खड़ा भी रहना है, खड़े होकर काम भी करना है, लेकिन आपको घंटों तक खड़ा नहीं होना है, जिससे आपको ज़्यादा टाइम, जैसे टीचर हैं वो पढ़ाती हैं तो घंटों तक खड़े हो, ऐसे काम, घर के काम, ऐसे ज़्यादा देर खड़े होने वाले आपको अवॉइड करने चाहिए। जो भी आप जैसे किचन में कोई काम कर रही हैं खड़े होकर, अगर उस काम में खड़े होकर ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप बीच बीच में रेस्ट करके उस काम को ख़त्म कर सकती हैं। थोड़ा सा रेस्ट कर लें फिर काम कर लें, इस तरह से आप खड़े होकर काम कर सकती हैं। अगर आप ज़्यादा देर खड़े होकर काम करेंगी तो आपको जी घबराने की समस्या, उल्टी आने लगती हैं, थकान हो जाती है, और पैरों में सूजन और पैरों में दर्द, ये सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है अगर आप ज़्यादा देर खड़े होकर काम करेंगी तो। अगर आप ज़्यादा देर खड़ी रहेंगी तो आपको खड़ा होना, ज़्यादा देर घंटों तक खड़ा होने वाला अवॉइड करना है। बाद बाकी तो खड़े होकर तो सभी काम करने होते हैं, चलना, उठना, बैठना सभी कुछ करना पड़ता है। प्रेगनेंसी में आपको किसी चीज़ पर खड़े होकर कोई काम नहीं करना है, जैसे स्टूल पर खड़े होकर, कुर्सी पे खड़े होकर आपको कोई काम नहीं करना है। जैसे साफ़ सफाई है या किसी चीज़ पे खड़े होकर आप कोई सामान उतारती हैं, आपको ऐसे काम नहीं करने हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम आपकी बॉडी जो बराबर बैलेंस रखने की क्षमता उसमें कम हो जाती है, आपके गिरने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए आप खड़े होकर, स्टूल या किसी चीज़ पर खड़े होकर ऐसे काम करने आपको अवॉइड करने चाहिए। प्रेगनेंसी में आप कूदने वाली एक्टिविटी बिल्कुल भी ना करें। ज़्यादा उछला कूदी ना करें, जैसा जॉगिंग भी नहीं करनी चाहिए आपको। और साथ ही साथ आप जीने चढ़ रही हैं तो आप बहुत आराम से जीने चढ़ें। सीढ़ियाँ बहुत आराम से चढ़ें। एक पैर रख कर दूसरा पैर आराम से रख कर जीना चढ़े उतरे। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से ही जीना चढ़े। प्रेगनेंसी में आपको स्टीम बाथ नहीं करना चाहिए। आप हल्के गुनगुने पानी से आप नहा सकती हैं और आप प्रेगनेंसी को टाइम को
बहुत अच्छे से एंजॉय करें। प्रेगनेंसी टाइम कोई बीमारी नहीं होती है, ये तो एंजॉय करने का टाइम होता है, माँ बनने का एहसास महसूस करने का टाइम होता है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करें। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।